अर्जुन की रक्षा करें। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, मैं रक्षा तो करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। माता कुंती ने कहा मैं क्या करूं? तो माता कुंती से भगवान कन्हैया ने कहा सुनो, आप जाकर के कर्ण से कवच और कुंडल मांग लो। श्री राम 5 बाण मांग लो जो परशुराम जी ने उसे दिए। माता कुंती ने कहा ठीक है, मैं 5 बाणों को मांगने के लिए उसके पास अवश्य जाऊंगी। माता कुंती रात्रि में अपने शिविर से निकली, जहां पर अंगराज कर्ण का शिविर लगा है। द्वारे पर पहुंच गई, आवाज लगाई। माता कुंती ने बेटा कर्ण ने जैसे ही माँ की आवाज सुनी, आज मुझे संसार में बेटा कहने वाला कौन आ गया? आज तक तो मुझे किसी ने बेटा नहीं कहा। शायद मेरी माँ राधा आई होगी। लेकिन जैसे ही शिविर से बाहर निकला तो देखता है कौन है? पांडवों की माता कुंती है। कर्ण ने कहा आप तो पांडवों की माँ हैं, मेरी माँ कैसे हो गई? माता कुंती ने कहा भाई बेटा तू राधे नहीं है, अरे तू तो कौंते है। माता कुंती कर्ण को कथा सुनाने लगी। बेटा मेरा नाम कुंती नहीं है, मेरा नाम तो प्रथा है। मैं राजा शूरसेन की पुत्री थी और मेरे पिता शूरसेन के एक मित्र थे जिनका नाम था कुंती भोज, जिनके कोई संतान नहीं थी। एक बार कुंती भोज रुदन करने लगे तो मेरे पिता ने समझाया रुदन क्यों करते हो? महाराज ने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, और जिसके कोई संतान नहीं होती है लोग उसे ताने मारते हैं, अरे ये तो निर्वंशी है, इसके कोई संतान नहीं है। तो निर्वंश का कलंक मिटाने के लिए मेरे पिता शूरसेन ने मुझको कुंती भोज को दे दिया। वहां जाकर के मेरा नाम पड़ा कुंती भोज। मैं उनके यहाँ रहने लगी और एक बार मेरे पिता कुंती भोज के यहाँ एक ऋषि पधारे। कौन? एक बार ऋषिवर दुर्वासा आई कियो तह चातुर्मासा। ऋषिवर दुर्वासा पधारे और मेरे पिता कुंती भोज से कहा राजन मैं आपके यहाँ रुक कर के चतुर्मास करना चाहता हूँ। महाराज ऋषिवर दुर्वासा से सभी डरते थे, क्रोधी स्वभाव के थे। महाराज कुंती भोज घर में गए और कहा कि ऋषिवर दुर्वासा रुकना चाहते हैं, क्या उन्हें रोका जाए? तो किसी ने तो सेवा स्वीकार नहीं की, लेकिन मैया कुंती ने सेवा स्वीकार करी कि उस संत की मैं सेवा करूं। 4 महीनों तक महाराज दुर्वासा की माता कुंती ने सेवा की और जब सेवा करके जाने लगे तो कुंती को बुलाया। बेटी तूने मेरी सेवा की है, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। माता कुंती ने कहा महाराज आप क्या देना चाहते हैं? आशीर्वाद करो, जो देंगे वो मुझे शिरोधार्य है। ऋषि दुर्वासा ने एक माला दी और उस माला पर कहा इस पर देवताओं का वास है। किसका वास है? भगवान भास्कर, दिनकर, सूर्य का, धर्मराज का, इंद्र का, पवन का और अश्विनी कुमार का। इतने देवताओं का वास है और इन देवताओं से जो मांगोगी वो आपको मिलेगा। माता कुंती ने वो माला ली, लेकिन बचपन का समय कुंती कहती मुझे संत की वाणी पर विश्वास नहीं हो रहा। ये बात तो द्वापर की है, तब भी संतों पर विश्वास नहीं था। और आज कलयुग में एक चौपाई के ऊपर इतना बवाल मचा पड़ा है,
कुछ कहने को नहीं। अरे आज के 400 साल पहले ये चौपाई मानस में बाबा जी ने लिखी थी, तब किसी ने नहीं विचार किया। लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाले, बोची नीति करने वाले आजकल के नेता लोग उस राम पर भी टिप्पणी करते हैं। अरे शर्म नहीं आती है सनातन धर्म को नीचा दिखाने में। तो किसी ने कहा है राजनीति के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखना पड़ता है जो सम्मान के लायक भी नहीं, उन उल्लू की पीठों पर लिखना पड़ता है। राजनीति में धर्म नहीं होना, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति को धर्म के अनुसार करना चाहिए। एक चौपाई समय रख रहे दुर्गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अरे व्याकरण के अर्थ से देखा जाए चार करता है, चारों ताड़नाओं के अलग अलग अर्थ हैं। ये मानस कोई साधारण नहीं है। जिस महापुरुष ने लिखी है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, बल्कि हनुमान नाटक में उदाहरण आता है कि महाराज तुलसीदास जी पूर्व समय के वाल्मीकि जी हैं। अरे जो आदि कवि था उस पर लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो संत की तो बात नहीं छोड़। माता कुंती कहती मुझे संत की वाणी पर विश्वास नहीं हुआ, मैं यहाँ गंगा के किनारे कुंती गई और माला को ली। माला को जैसे ही पकड़ा, हाथ जोड़े और ध्यान किया किसका? ओम देवानां मोदगादनीकं चक्षुरमित्रशा वर्णास्याग्ने आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षगुं आत्मा जगतस्तुखश्च। भगवान सूर्य का ध्यान किया। अरे कुंती किए हो सूर्य को ध्याना, प्रगट भये दिन कर भगवाना। सूर्य को ध्याना, प्रगट भये भास्कर भगवाना। माता कुंती ने भगवान सूर्य का ध्यान किया और जैसे ही ध्यान किया, ये संत की वाणी की सत्यता की परीक्षा थी। भास्कर भगवान सामने प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि। अब जैसे ही वरम ब्रूहि कहा, सामने देखा भगवान सूर्य को, नेत्र बंद कर लिए। और जैसे ही नेत्र बंद किए वहीं पर बैठ गई, अपने उदर के ऊपर हाथ, नेत्र बंद करके उदर के ऊपर हाथ नीचे ही रखा। तो भगवान भास्कर ने कहा मांगो मांगो मांगो। तो माता कुंती इतना डर गई, कुछ मांग ही नहीं पाई। अच्छा ये विधि का विधान ही तो है। भगवान सूर्य ने बिना सोचे समझे वरदान दे दिया। क्या? बोले हुई है पुत्र महाविज्ञानी, गाता जा सुति हो पुरजानी। ये संसार जिसकी गौरव गाथा गाएगा, ऐसा बलशाली पुत्र तेरे उदर से होगा। और जैसे ही ये बात मैया कुंती ने सुनी, माता कुंती रुदन करने लगी। हे राम, आपने ये किया, ये क्या किया? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ। संसार मेरे ऊपर कलंक लगाएगा कि एक कुंवारी पुत्री के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, समाज मुझे जीने नहीं देगा। माता कुंती अपने प्राण देना चाहती है, भगवान सूर्य ने रोक दिया। नहीं, ये तेरा पुत्र कोई साधारण नहीं होगा। इस अंश को तुम्हें अपने उदर में जीवित रखना होगा। माता कुंती ने सूर्य की बात मानी और ठीक समय जब आया तो माता कुंती के कानों से भगवान सूर्य का वो अंश प्रकट हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा? कर्ण। कर्ण को एक पिटारी में बंद करके माता कुंती ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। और जैसे ही वो पिटारा आगे बढ़ा तो गंगा से कुछ दूर जाने पर हस्तिनापुर का निवासी अतिरथ सूत जो अपने घोड़ों को नहलाने गंगा पर आया था, एक पिटारी को देखा। और जैसे पिटारी को देखा तो उसमें से सुंदर बालक
वो देख करके अत्यंत सूत प्रसन्न हुआ, अपनी राधे से दौड़ करके बोला, अरे तेरी गोदी खाली थी, परमात्मा ने तेरी गोदी भर दी। माता कुंती कहती, उसके बाद धर्म के अंश से धर्मराज, इंद्र के अंश से अर्जुन, पवन के अंश से हनुमान और अश्विनी कुमार के अंशों से अश्विनी कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। अच्छा, एक यहाँ पर शंका महाभारत में उठती, मांत्री के नकुल सहदेव कहे जाते हैं। कर्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम तो कुंती के गिने जाते हैं, लेकिन नकुल और सहदेव माद्री के गिने जाते हैं। और वास्तव में ये माद्री शुद्ध हैं। फिर शंका, क्योंकि महाराज पांडु को श्राप था, जिस जैसे ही अपनी स्त्री का स्पर्श करेंगे काम वासना को विचार करके तुरंत इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर पुत्र कहां से आए। मूल महाभारत कहती है माता कुंती ने वही माला मांद्री को दी थी। अश्विनी कुमार का ध्यान करके उन्होंने दो औरस पुत्र पैदा किया। माता कुंती कहती है, बेटा तू वही मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण है, और बेटा तू कौरव पक्ष में न रहे, चल मेरे साथ में, मैं तुझे पांडवों का ज्येष्ठ भ्रात घोषित करके राजा बना दूंगी। कर्ण ने कहा, मां, अरे संसार याद रखेगा, एक मां ने अपने पुत्र को जन्म दिया और जन्म देते ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। आप मुझे संसार के बातों में न फंसाएं, किस लिए आई हो ये बतलाइए मुझे। माता कुंती ने कहा, भैया मैं तेरे से 5 बाण मांगनी आई हूं। कर्ण ने कहा, मां इतिहास में तेरा भी नाम अमर हो जाएगा। अरे तू ये जानती है कि उन 5 बाणों में मेरे प्राण हैं, क्योंकि जिस समय 5 बाणों में प्राण क्यों है, जिस समय अंगराज कर्ण परशुराम जी के पास शस्त्र विद्या सीखने गया तो परशुराम जी ने ये शपथ खाई थी कि किसी क्षत्रिय बालक को शस्त्र विद्या नहीं देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि महाराज श्री परशुराम जी के ही परम शिष्य हैं बाबा भीष्म पितामह। बाबा भीष्म पितामह को शिक्षा परशुराम जी ने दी और बाबा परशुराम जी ने अविवाहित रहने का संकल्प लिया, लेकिन इनके 2 छोटे भाई कुंवारे, कौन, विचित्रवीर और चित्रांगद, उनके लिए बहू की खोज करने के लिए ये महाराज इधर उधर भ्रमण करने लगे। काशी नरेश की 3 पुत्रियां थी, तीनों का जबरदस्ती हरण कर लिया। अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों पुत्रियों का हरण कर लिया। एक का विवाह विचित्रवीर के साथ, एक का चित्रांगद के साथ कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी वाली उसने कहा, मेरा क्या होगा, मेरा विवाह आप अपने साथ करें। अंबा ने कहा, तो महाराज भीष्म पितामह ने कहा, मैंने तो ये शपथ ले ली कि मैं कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो वो रोती हुई महाराज श्री परशुराम जी के पास पहुंची, आपका शिष्य मुझे हरण करके लाया, मेरे साथ विवाह भी नहीं कर रहा। यद्यपि भीष्म जी ने अंबा से कहा, तुम जिससे विवाह करना चाहो तो कर लो, और वो प्रेम सुशर्मा से करती थी। अंबा जब सुशर्मा के पास गई तो सुशर्मा ने कहा, अरे तुम्हारा हरण करके वो भीष्म पितामह ले गया, मैं अब तेरे से विवाह करूं, जाओ, मैं तेरे से विवाह नहीं करता। तो ये परशुराम जी के पास पहुंची, क्योंकि उसे ये पता चला महाराज श्री भीष्म पितामह के गुरु परशुराम हैं, इनका कहना ये अवश्य माने। तो परशुराम जी आए और भीष्म पितामह को समझाया, लेकिन भीष्म पितामह नहीं। परशुराम जी ने कहा, या तो अंबा से विवाह करो और या तो मेरे साथ में युद्ध करो। परशुराम जी ने जब ये कहा तो भीष्म पितामह ने कहा, गुरुदेव विवाह स्वीकार नहीं है, मुझे विवाह स्वीकार नहीं है, लेकिन गुरु के साथ युद्ध स्वीकार है। गुरु परशुराम और विश्वामित्र जी का भयानक युद्ध हुआ।
युद्ध ऐसा वैसा नहीं हुआ, भयानक 1 महीने तक युद्ध हुआ। कभी परशुराम के बाण से घायल होकर के भीष्म गिर पड़ते हैं, कभी भीष्म से परशुराम। 1 महीने तक ये चला। अंत में माता गंगा ने आकर के संग्राम को रोका। तो उसी दिन से बाबा परशुराम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि किसी क्षत्रिय बालक को मैं शस्त्र विद्या नहीं सिखाऊंगा। अंगराज कर्ण जब पहुंचा तो उसने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और इनकी सेवा करने लगा। इतनी सेवा की कि समस्त अस्त्र शस्त्र की विद्याएं सीख ली। एक दिन की बात है, गुरु परशुराम जी स्नान करने के लिए गए तो कर्ण से कहा, बेटा मैं चल रहा हूं, तब तक तू खरी तेल का कटोरा लेकर के पीछे आना मालिश करने के लिए। परशुराम जी चले, रास्ते में एक बटका वृक्ष पड़ा, एक बाण छोड़ा, आधे पत्ते काट दिए। मानो ये कर्ण की परीक्षा थी। पीछे से कर्ण आया, कर्ण ने देखा इस पेड़ में आधे पत्ते, चलाया धनुष पर बाण, आधे उसने भी काट दिए। और जब गंगा के तट पर पहुंचा तो गुरु परशुराम ने कहा, बेटा रास्ते में तुझे कुछ दिखा? बोले हाँ गुरुदेव, मुझे देखा एक वटवृक्ष के आधे पत्ते कटे थे। बोले फिर? बोले आधे मैंने काट दिए। गुरु परशुराम ने पीठ थपथपाई, वाह तो मेरा परम शिष्य बन गया, समस्त विद्याएं उसे प्रदान कर दी। और वहां से जब वापस आए तो गुरु परशुराम को निद्रा आने लगी, शयन करने लगी। और जैसे ही शयन किया तो इसने विचार किया, गुरुदेव भूमि पर शयन करेंगे, यहाँ पर कोई चीज भी नहीं जो सर के नीचे लगा दे। इसने दाहिनी जंघा फैला दी, उसके ऊपर परशुराम जी का शीश रख लिया। तब तक एक और घटना घटित हुई। बबरी नाम का एक कीड़ा निकला और वो कीड़ा कर्ण की जांघ को काटने लगा। अब जांघ में पीड़ा तो हो रही है कर्ण के, लेकिन कर्ण ये विचार करता है यदि मैंने जांघ हटाई तो गुरु की निद्रा खुल जाएगी, इससे हम ये दर्द ही सहन कर लेंगे। धीरे धीरे बबरी कीट ने जांघ नीचे से ऊपर तक काट दी और उसमें से इतनी रक्त की धारा बही कि गुरु परशुराम जी के पीठ में जाकर के रक्त की गर्म धारा जैसे ही लगी, गुरु परशुराम जग गए। और जैसे ही जगे तो कर्ण की तरफ देखा, कहने लगे ये बतला तू है कौन? कि जल्दी बतला यह वीर मुझे, तू कौन वर्ण से आता है? विप्र तो मुझे सुहाता नहीं, क्षत्रिय बन ही दिखलाता है।